गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं आज फिर से सुबह सुबह सीएनजी भरवाने जा रहा हूँ। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, सीएनजी भरवाने की लाइन। पंप उधर है और ये लाइन पूरी ऐसे करके और पूरी यहाँ तक है। सुबह सुबह भीड़ नहीं मिलेगी सीएनजी पर, पंप पे सीएनजी भरवा लाओ। ओके, अब बैठते हैं यहाँ 1-1.5 घंटा, कुछ फ़ोन में ही देख लेते हैं। जो मैं घर पे बैठ के देखता वो यहाँ बैठ के देख लेते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। अब वापस जाना तो कोई समझदारी नहीं है। पेट्रोल फूक के आया हूँ, फिर बाद में आना पड़ेगा। चलो सनराइज भी देख लेते हैं। सनराइज नहीं, मतलब ये सूरज की ये जो किरणें होती है ना सुबह सुबह, ये भी देख लेते हैं बैठ के। अभी मुझे लगा कि यहाँ पे सीएनजी पंप पे कुछ प्रॉब्लम थी। बहुत देर से लाइन हिली ही नहीं थी। मैं कम से कम अभी 10-12 मिनट तो खड़ा ही था। तो या तो सीएनजी पंप पे कोई प्रॉब्लम थी, या तो इतनी स्लोली मूव कर रहे थे। अब मैंने सोचा एक सीएनजी पंप 3.5 किलोमीटर के करीब और आगे है, तो उस पर भी शायद भीड़ मिले। पर अब तो मैंने ले लिया लीप ऑफ फेथ कि यूं अज्यूमिंग कि वहाँ पे नहीं मिलेगी भीड़। अब देखते हैं वहाँ जाके कि ये मेरा डिसीजन सही निकलता है या नहीं। वाओ, डिसीजन अच्छा रहा। वहाँ से तो बहुत छोटी लाइन है। आई एम हैप्पी। टाइम बच गया, थोड़ा सा ही आगे आना पड़ा। कितनी गाड़ियाँ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वीं गाड़ी अपनी है, और वहाँ पे कम से कम 15वीं गाड़ी थी अपनी। तो आध का टाइम बच गया, मतलब आधा टाइम बच गया, आध का। सीएनजी भर रही है और टाइम हो गया है 7:05। पिछली बार मैं इस टाइम तक तो घर पहुंच ही गया था, पर कोई बात नहीं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर यहाँ नहीं आता तो। सीएनजी तो भर गई, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी सी एक चीज़ मैंने गलत हो रही थी, वो उसके अगेंस्ट बोला मैं और बुराई बना। तो क्या हो रहा था ना, 392.68 का बिल बना था उसका सीएनजी का। तो अब अगर मैं कार्ड से पे करता तो मैं पूरा पे करता, क्योंकि काफ़ी बार क्या करते हैं सीएनजी वाले कि पॉइंट में जब आता है ना तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, और वो फिर जैसे 0.68 था तो उसको 393 का बिल बना देते हैं उसका, ठीक है, जो कि गलत है। अब अगर कार्ड से पेमेंट हो रही है तो भाई पूरा प्रॉपर लो ना। तो ऐसे करके तो दिन में बहुत लोग आते हैं, तो इनका ऐसी मार्जिन बन जाता है, मतलब प्रॉफिट बन जाता है अकॉर्डिंग टू माय समझदारी, मतलब मुझे जितना समझ आता है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी फिर मैंने कैश पेमेंट की, उसने 395 लेके और 105 रुपये वापस दे दिए। मैंने बोला अंकल जी चलो मेरे को पेट्रोल भी भरवाना है यहीं पे ही, तो 107 रुपये का पेट्रोल भरवा लेता हूँ। बोला कि 2 रुपये तो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा गलत बात है ये तो, ऐसे तो अब बन तो 393 रहे हैं ना, तो आपको 107 देने चाहिए। बोला कि अरे दिन में हम पता नहीं कितनों के छोड़ देते हैं। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, 393 है तो आप 390 काट के 3 रुपये मेरे छोड़ दो, अगर ऐसी ही बात है तो चिढ़ गया भाई बहुत, मतलब सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म सा हो गया वो अंकल। फिर मैं कहा अंकल जी थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से, मैं कुछ मतलब नाराज़ किस बात पे हो रहे हो। फिर बोला कि बहस कर रहे हो सुबह सुबह। मगर मैंने बहस क्या कर दी, जो सही बात है वही तो बोल रहा हूँ ना। अब बन 393 रहे हैं, आप 395 ले रहे हो। फिर बोला कि ऐसे हम पता नहीं कितनों के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अब अगर ये ऐसे 2-2 रुपये भाई दिन में, अभी भी देखा था कितनी लाइन थी,
अगर दिन में ये 2-2 रुपए सबसे लें तो पता नहीं ऐसे कितने पैसे बना लेंगे। ये अपने खुद के भी बनाते हैं ये, जितना मुझे लगता है ये बंदे। तो ये तो गलत है ना। तो अब फिर मैंने जब उसको वहाँ पे बोला तो बोला चलो भरवाओ, लाता हूँ 2 रुपए आपके। मैं कहा ठीक है। फिर जाके 107 रुपए का पेट्रोल भरवाने लगा। फिर वो ले आया 2 रुपए और बिल्कुल ऐसे बोला चिढ़के कि लो भाई आपके 2 रुपए। एम्फेसाइज किया उसने 2 रुपए पे। अच्छा भाई ठीक है। तो अब जो गलत है वो है भाई, उसके अगेंस्ट अब प्यार से बात कर रहा था मैं। तो अब चिढ़ गया, अंकल चिढ़ गया, बड़ी स्थिति सी कर रहा हूँ। अब ये हुआ तो अब कमेंट्स में आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है। 395 लेना क्या उसकी सही बात थी? अगर थी तो क्यों थी, और नहीं थी तो क्यों नहीं थी? सनराइज देख लो गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं अभी थोड़ा घूम रहा हूँ, सीएनजी भरवाने गया था बेसिकली। एंड अब मैं थोड़ा सा टहल रहा हूँ और थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। अभी बस थोड़ा सा सनराइज़ का मज़ा लेने के लिए रुका था मैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अ विलेज देन दिस इज़ द प्रिविलेज दैट यू गेट। इतना बढ़िया माहौल एंड I feel quite positive right now। और अब इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओह हेलो हेलो मिस्टर, हेलो हेलो ब्रूनो। तो मैं कह रहा था अब इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा मैं लोगों के आगे बोल सकता हूँ ऐसे वीडियो ऑन करके। सो बन रहा हूँ मैं, धीरे धीरे व्लॉगर बन रहा हूँ। आई लाइक इट। सो लेट्स गो। मैं थोड़ा सा और इन्जॉय करूँगा अभी यहाँ पे, रिलैक्स करूँगा। इन्जॉय तो क्या, उसके बाद आई विल गो टू होम एंड फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। थोड़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, थकना मना है। बस फिर मिलते हैं। और हाँ, आज जिम भी नहीं जाना, आज जिम बंद है। तो आज थोड़ा सा होम वर्कआउट करेंगे अगर मन किया तो। एब्स की तो करूँगा ही, देन आई विल लेट यू नो। अभी साइड से एक बंदा और गया साइकिल पे और मैं फिर भी कैमरा बंद करके नहीं खड़ा हुआ। आज मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही बनेगा कॉन्फिडेंस, ऐसे ही बनेगा। आई विल शो यू समथिंग। मैं जिस स्कूल में सबसे पहले गया था ना, गीता कॉन्वेंट स्कूल था वो। उसमें मैं नर्सरी से लेके एंड केजी क्लास तक, नहीं सॉरी सेकंड क्लास तक पढ़ा था उसमें। नर्सरी, फिर केजी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। आई होप वो अभी भी हो। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ इन गलियों में। एक बार देखते हैं। वैसे यार इतना आगे आके तो नहीं था। हाँ मिल गई, आई गॉट इट। अब यहाँ पे है इस गली में, वो रहा ना, वो रहा। थोड़ा सा और पास से देख के आते चलो। यार यहाँ तो कच्चे सूख रहे हैं। ये तो स्कूल ही नहीं बचा, किराए पे दे दिया भाई ये तो। शिट भाई साहब, ये क्या हो गया? चलो